तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं ना। सर सबसे पहले देखते हैं 54 क्या कहता है, एक बार रिवाइज मार लेते हैं। सर 54 हमारा बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त 54 कहता है बताओ क्या बेचें, सिर्फ और सिर्फ घर, वो भी रेजिडेंशियल घर बेचे। कौन बेचे? कौन? इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी कि कंपनी, पार्टनरशिप, इनको ये एग्जम्पशंस का मजा नहीं मिलता। पुराना घर कितना पुराना? 24 महीने। समझ गए ना 24 क्यों? क्योंकि 24 महीने बाद ही तो लटका होता है घर। याद करो भैया, जहां दरवाजा खुलता है वहीं से बंद होता है। कैपिटल गेन का पौधा 214, याद आ गई बात? वहां 24 महीने इसलिए लिखा है कि पुराना घर 24 महीने, यानी कम से कम जो असेट बेच रहे हो वो लटका करके बेचो। क्या इन्वेस्टमेंट करना है? यानी कि अगर पुराना घर बड़ा है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करके मैं क्या खरीदूं? और अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 2 करोड़ तक है, तो नए 2 घर खरीद सकता हूं। घर परिवार के झगड़े समझ रहे हो ना, हिंदुस्तान है, घर परिवार के झगड़े। पता लगा पिताजी के 2 बालक हैं, है ना, और अब तो लड़कियों का भी पूरा का पूरा हक बनता है। ऐसा नहीं, पहले तो लड़कियों को नहीं देते थे भाई। अब मुन्नी कह रही है भाई को क्यों मिलेगा सब, है भाई को क्यों मिलेगा? पिताजी कह रहे हैं सही कह रही है भाई। अब मुन्नी कहीं और रह रही है, भैया कहीं और रह रहे हैं, तो ये दर्द ताई समझती है। तो ताई ने बोला एक काम करती हूं, अगर 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तो मुन्ने को अलग और मुन्नी को अलग 2 क्या दिला दो, 2 घर दिला दो, मैं तब भी एग्जम्पशन दे दूंगी। लेकिन अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर एक ही घर में पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तब तुम देख लेना मुन्नी को देना है या बालक को देना है। हाँ ठीक है ना, वो वाली बात तुम समझ चुके हो। अब इसमें एक अमेंडमेंट आई है, एक छोटी सी अमेंडमेंट। जब हमने फॉर्मूला देखा था तो उसमें ऐड कर लेना, तुमने डायग्राम बनाया होगा ना साथ साथ, वहां ऐड कर लेना। छोटी सी अमेंडमेंट है। ये बताओ जब मुझे एग्जामिशन देनी थी तो एग्जामिशन का फॉर्मूला क्या होता था स्टेप नंबर 4 में? हाँ, आपका फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। इस लेस को बस कंपेयर करना है 10 करोड़ से। कितने से? 10 करोड़ विच एवर इज लेस। ये अपडेट कर लेंगे बस। ना यही था, नहीं 10 ही था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस, ये फॉर्मूला था माफी का। इस लेस को कंपेयर करेंगे 10 करोड़ से विच एवर इज लेस, इसलिए नोट्स में लिख रखा है। वीडियो में भूल गया लेकिन यहां नोट्स में लिख रखा है ना, राइट। मैक्सिमम कितने रुपए तक की माफी मिलेगी? 10 करोड़। अगर मैक्सिमम 10 करोड़ की माफी मिल रही है, मैक्सिमम 10 करोड़ की माफी मिल रही है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो विच एवर इज लेस है उससे किससे कंपेयर करो? 10 करोड़, और विच एवर इज लेस ही तो बनेगा, है ना। अब तुम्हारा फॉर्मूला आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 12 करोड़। तो यहां कितना आएगा? 8 करोड़, ये 12, ये 8, और ताई ने लिमिट कितनी लगाई है? 10। तो 8 और 10 विच एवर इज लेस 8, है ना। तो विच एवर इज लेस होगा, मैक्सिमम 10 तक जा सकते हो तुम, ठीक है। फिर अगली कहानी, घर कब तक खरीदना है? जिस डेट को तुमने बेचा उस डेट से 2 साल में तो बना लो, या जिस डेट को तुमने बेचा उस डेट से 3 साल में, 2 साल में खरीद लो या 3 साल में बना लो। वो डायग्राम याद आएगा, 3 एरो बनाए थे, ठीक है। और एक खतरनाक बात जो किसमें लिखी है, शौक बड़ी चीज है, बात समझ आई? यानी कि सबसे खतरनाक बस पूरी एग्जामिशन में बच्चा इसी को नहीं समझ पाता। मैंने मान लो भाई 31 अक्टूबर को मैंने पुराना घर बेचा, तो ताई ने बोला भाई 2 साल में क्या कर बना ले, या 2 साल में खरीद ले, 3 साल में बना ले। नवाब साहब की स्टोरी याद आ गई, शौक बड़ी थी। नवाब साहब की दिल पे पता क्या लग रही है, नवाबों के किराए पे थोड़ी रहूंगा मैंने ये घर बेचा, और मान लो 31 अक्टूबर 2023 की बात है ना। तो ये 31 अक्टूबर 2025 तक तुम नए घर को क्या कर लो, खरीद लो। तो मैं 2 साल, मैं 2025 में ही खरीदूंगा नया घर, तो 2 साल मैं कहां रहूंगा, तुम और मैं आम आदमी,
किराए पे तो रहेंगे भाई। अगर हम लोगों के पास एक ही घर है तो हम क्या कहाँ रहेंगे, किराए पे रहेंगे। पुराना बेच के नए शहर में जा रहे हैं, 2 साल में खरीदना तो किराए पे रहेंगे। नवाब साहब किराए पे नहीं रहते। नवाब साहब कहता है इतना बड़ा नवाब होकर मैं लोगों को किराए पे देता हूँ हवेलियां, तुम मैं किराए पे रहूंगा। तो नवाब साहब की इज्जत रखी, राजा महाराजाओं टाइप की ना इज्जत रखी ताई ने बोला तो तुम इतने बड़े आदमी हो नवाब साहब, तो पहले क्या करो, पहले घर को खरीद लो। यानी 1 साल पहले तुमने वो घर क्या कर लिया, बाय कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिसमें तुम्हें जाना है, जिसमें तुम्हें शिफ्ट होना है। ठीक है, राइट। मान लो नवाब साहब ने घर खरीद लिया था दिसंबर 22 में, तो बताओ अक्टूबर 23 से दिसंबर 22 एक ही साल में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। पीछे देखो, पीछे आज तुम अक्टूबर 23 में खड़े हो, तो दिसंबर 22 अक्टूबर 23 से पिछले साल, अच्छा पिछला एक साल कहां खत्म होगा, 31 अक्टूबर 2000, यही तो 1 साल बैठेगा। तो दिसंबर 22 बीच में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो ताई ने बोला, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत खतरनाक बात है, फिर से जो रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर तुमने ये पहले बाय कर लिया, ठीक है, और पहले तुमने दिसंबर 22 में इसे खरीदा और अक्टूबर 23 में इसे बेचा, इसे बेचकर, होश में सुन लेना बात, इसे बेचकर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, जो भी क्या आएगा बाबू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, मैं क्या मान लूंगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुम पहले से ही क्या कर चुके हो, ऑलरेडी इन्वेस्टेड कर चुके हो दिसंबर 22 वाला घर खरीदकर। अजीब बात नहीं है। अक्टूबर 23 में बेचकर, सोचो अक्टूबर 23 में बेचकर जो प्रॉफिट आ रहा है ताई उसे मान रही है, तो पिछले साल इन्वेस्ट कर चुका है। बताओ बढ़िया बात है कि नहीं। इससे बढ़िया लॉ क्या बनेगा भाई। इसका मतलब पहले खरीद लो। ये तुम भी कर सकते हो, ये नहीं कि नवाब साहब के, तुम्हारे लिए भी है। मान लो भाई तुम्हें कहीं शिफ्ट होना है, तो तुमने क्या किया, तुमने कहा किराए पे नहीं रहेंगे, मजा नहीं आएगा। तुम्हारे पास है पैसे भाई, सीए बनने का तुम्हारे पास है, अब तुम सीए बने, तुम्हारा बढ़िया पैकेज लगा, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है। अब तुम्हें लगा कि जहां पे नई जगह घर लेंगे ना पापा, वहां 1 करोड़ का फ्लैट, 1 करोड़ का बिल्डिंग जो भी है वो आएगा मकान, तो तुम पहले 1 करोड़ रुपए क्या कर लो, खरीद लो। फिर पापा को पटाओ अपना पुराना मकान बेचने के लिए, जहां यादें जुड़ी हैं। हालांकि इमोशंस में रहते हैं हम अपनी यादों को क्या नहीं करना चाहते, बेचना नहीं चाहते। याद आई ना बात। तो भाई फिर पापा को, पापा है ना, आगे बढ़ने के लिए देखो पुरानी चीजों को, ठीक है दद्दू ने बनाया था, फिर आपका बचपन इसमें गुजरा, मेरा बचपन इसमें, ठीक है इमोशंस बातें ठीक है, लेकिन पापा आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। आगे भी तो बढ़ो, है कि नहीं बात। अब जैसे अब विराट कोहली बेचारा पहले गरीबी में रहता था, अब क्या वो वहीं रह रहा है अपने 1 कमरे के मकान में, है कि नहीं बात, राइट। तो वो लोग भी तो आगे बढ़े हैं ना भाई। ये थोड़ी कि भैया पुराने मकान से मोहित ना रहेगा। तुमने समझा लिया पापा को, है ना। पापा शाहरुख खान पहले बेचारा दिल्ली में रहता था 1 कमरे के मकान में, है, अब वो बुर्ज खलीफा में ले लिया उनने, तो अभी क्या वो दिल्ली के मकान से मुंह करता होगा कि वहीं रहूंगा अभी भी, है ना। पापा आगे बढ़ना पड़े। पापा समझ गए। जब तुमने पापा को समझाया, है ना, तो तब आ चुकी थी अक्टूबर 23, और जब तुमने नया मकान लिया था क्या आ चुका था, दिसंबर 22 में तुम ले चुके थे कि पापा ले लिया, पुराना बेचो ना, पुराने का करोगे क्या, किराए में रहना दे रहे, बेचो। तो ताई ने माना कि जो तूने नया मकान लिया था दिसंबर 22 में, उसके बाद पापा को अगर तूने समझा लिया है, तो जो तू पुराना मकान, जो तू ओल्ड मकान बेच के कैपिटल गेन कमाएगा, वो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड मान लूंगी किसमें, न्यू हाउस में जो ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। समझ गए बात। यानी कि अगर शाहरुख खान दिल्ली वाले मकान को बेचता है, तो वो बेचकर इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा जो उसने मुंबई का मकान पहले खरीदा बेचने से। इसका ड्यूरेशन 1 साल होना चाहिए नवाब साहब की तरह। कितना होना चाहिए, बस बच्चे को यही बात समझ में नहीं आती। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है, जब भी मकान बेचकर नया मकान लेना है, तो आगे तो झांकना ही झांकना है, आगे तो झांकना ही झांकना है। 2 साल और 3 साल, 1 साल पीछे भी झांक लेना। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, और एग्जाम में बच्चा 1 साल पीछे नहीं झांकता, बस वो रटे बैठा है। जब बेचूंगा 2 साल में खरीदूंगा, जब बेचूंगा 3 साल में क्या करूंगा, बनाऊंगा। अरे पीछे भी तो झांक ले 1 साल। जब तू पीछे झांकेगा 1 साल, तो 1 साल में भी जो काम हो चुका है, इसका कैपिटल गेन माफ कर दिया जाएगा, ये मानकर कि ये कैपिटल गेन पहले इन्वेस्ट कर चुका है तू, क्योंकि तुम किराए पे नहीं जाना चाहते हो।
समझ में आ गई बात? ये मुद्दे की बात थी बस। सर माफी को फांसी का तरीका, ये पिताजी की गुल्लक हो गई। पिताजी की गुल्लक की डेट फिक्स है हमारे एग्जाम में, बोलो हमारे एग्जाम में क्या फिक्स है? तुम्हारे एग्जाम की इनकम टैक्स की टेंटेटिव डेट 31 जुलाई 2024, ठीक है। फिर अगली बात, जब हमें बोला गया कि नया मकान कितने में खरीद ले, है ना, अब इसको ध्यान समझना, नया मकान कितने में खरीद ले? 2 साल में। जिस मकान को तुमने 2 साल में खरीदा है, जिस मकान को तुमने 2 साल में खरीदा है, मान लो तुमने मकान वो खरीदा अक्टूबर 25 में, इस न्यू मकान को पहले तो 2 साल में खरीदो और कम कितने साल यूज करो? 3 साल यूज भी करना है। अब इसमें बच्चा का कंफ्यूज होता है कि 2 साल में खरीदना है, 3 साल में यूज करना, समझ में नहीं आई बात। समझ में नहीं आई बात? तुम समझ गए ना? समझ गए? इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ताई ने बोला पुराना मकान बेच के जो नए चमचमाते मकान में जाओगे, वीडियो में चमचमाता मकान बोला था मैं ना, पुराना मकान बेच के जब तुम नए चमचमाते मकान में जाओगे तो चमचमाता वो मकान 2 साल में खरीद लेना, और जब तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ तो उसमें 2-3 साल रहना। तो वहां से 3 साल रह ले। अब तुमने कहा सर मैंने मकान बेचा अक्टूबर 23 में, मैंने खरीद लिया नया मकान अक्टूबर 24 में, तो मुन्ने यहां से 3 साल रह लियो, 1 2 3, मस्ट यूज फॉर 3 ईयर। तुम जब भी खरीदो या जब भी बनवाओ नए मकान में 3 साल रहना है। कितने साल रहना है? अगर नहीं रहे तो मैंने 2 साल में खरीद तो लिया पर 3 साल में रहा नहीं, तो जब मैं 3 साल रहा नहीं तो नया मकान बेचूंगा। बोलो नया मकान बेचूंगा। नए मकान को जो मैंने बेचा है उसकी कोवा में से एग्जम्पशन जो क्लेम की है वो घटा देना। मैंने क्वेश्चन भी इसका तुम्हें करा दिया था, है ना। जो नया मकान बेचा उसके कोवा में से घटा देना। तो यहां क्वेश्चन में तुम्हें 2 मकान बिकेगा। पहले बेचेगा पुराना पुश्तैनी मकान, फिर तुम्हें कहां शिफ्ट कराएगा? नए में। जब तुम नए में शिफ्ट हो जाओगे तो उसे क्या दे दोगे? एग्जम्पशन। फिर वो नए मकान में जो शिफ्ट करके तुमसे नया भी बिकवा देगा, और जो नया बिकवा देगा वो बिकवाएगा 2 साल बाद, 1 साल बाद। तो जब 2 साल बाद 1 साल बाद उसे बेचोगे तो क्या कर देना? जो एग्जम्पशन तुमने ली है उसकी कुआ में से घटा देना। याद आ गई बात? ये हमने 54 पढ़ लिया था। इसी के बेस पे आगे सारे आने वाले क्या हैं? सेक्शन है, जो तुम्हें बिल्कुल लड्डू लगेंगे, हलवा लगेंगे, है ना सर। लड्डू हलवा लगेंगे, बिल्कुल सही बात। अब सर अगली कहानी, है ना, अगली कहानी तुम्हारे अकाउंट्स वाले सर की। सर वो भी भाई इमोशनल हो गए। सीए बनने के बाद, ठीक है, उन्होंने कहा सर अब नया घर लेना पड़ेगा, मकान छोटा पड़ रहा है, शादी भी हो गई, मकान छोटा पड़ रहा है, नया घर ले लेते हैं। अब उन्होंने जो पुराना घर था उसमें वो रहते थे, अब वो कहाँ जाना चाह रहे हैं? नया चमचमाता नया घर, जो आजकल इन्हें विला कह देते हैं ना, विला। घर भी है, ठीक है, विला में जाना चाहते हैं भाई। अब मुझसे पूछने लगे सर क्या करूं? मैंने कहा सर क्या करूं, बहुत बढ़िया बात है, पुराना घर बेचो ना। रोने लगे, ऐसी बात मत कर देना आज के बाद। तो मैंने कहा सर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? सर मैं क्या बताऊं सर? मैंने कहा सर इमोशनल क्यों हो रहे हो, कि बताओ तो क्या बात हो गई? कह रहे सर जिंदगी में मैं कुछ भी बेच दूंगा, घर नहीं बेचूंगा। मैंने कहा क्या बात क्या हो गई? मैंने वो स्टोरी सुनाई, शाहरुख खान भी रो रहा था, है विराट कोहली भी रोएगा। सर कहने लगे एक बार बताओ सर, जरूरी है पुराना मकान बेच के ही नया मकान लिया? शाहरुख खान कह रहा मेरा पुश्तैनी मकान है, मेरे पिताजी का मकान था, मैं यहाँ से आगे, है ना, राइट, मैं पहले गरीब था। विराट कोहली कह रहा है मैं यहीं खेलता था दिल्ली में, और फिर ये हो गया वो हो गया, तो घर रख रखा है यादों के तौर पर। मम्मी की यादें जुड़ी हैं, पिताजी की यादें जुड़ी हैं, दद्दू की यादें जुड़ी हैं। रोने लगे सर आज के बाद सर कुछ भी कहते ना, लेकिन क्या मत बोलना आज के बाद, मकान बेचने की बात मत करना। अरे इतने पैसे क्यों कमा लिए फिर हमने? एक इंसान जब इतने पैसे कमा रहा है कि बुर्ज खलीफा मकान खरीद ले, तो वो पुराने मकान को बेच के चिल्लड़ इकट्ठे करेगा क्या? फिर मेरे दिल पे लगी बात। मैंने कहा मतलब सर कहना ये चाह रहे हो पुराना मकान चाहे कुछ भी हो जाए, मोह माया उसके साथ चिपकाए रखूंगा।
और फिर नया घर खरीदूंगा। मैंने खरीद लो, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो खरीद लो, है ना। तो फिर कहने लगे चलो एक काम करते हैं सर, नए घर को खरीदने के लिए 5 करोड़ की जरूरत है। कितने करोड़ की? कह रहे हैं सर 5 करोड़ नहीं है। तो मैंने कहा अब पुराना मकान बेच के आते 2 करोड़ रुपए, है ना, कम से कम सहायता तो हो जाती। पुराना मकान इसलिए नहीं बेचना क्योंकि मैं बचपन में ही पिटता था अपने पापा से, है कि नहीं बात? अब बताओ। कहने लगे तो कुछ और बिकवा दो ना, जरूरी मकान। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा सर आप कुछ भी बेचने को बोल दो, मकान मत बेचो, बाकी कुछ भी बिकवा लो। मैंने कहा मतलब बाकी कुछ, मतलब एनी एसेट कुछ भी बेच दोगे? सर कह रहे हैं सर बताओ, शेयर बेच दूंगा, डिवेंचर बेच दूंगा, और बताओ, है ना, राइट, कोई भी ज्वेलरी वो बेच दूंगा। मैंने कहा सुनो, रात को अलमारी खोलना, मंगलसूत्र भी ले आना, है कि नहीं बात, और मैडम के गहने वहने सब लेके पहुंचो काली घाटी के पीछे, बढ़िया स्कीम सुनाऊंगा। अब सर आ रहे हैं सुबह सुबह 4-5 बजे काली घाटी के पीछे, क्या लेकर, है ना, मैडम के, अंजलि मैडम के भी गहने, कुंडल, है ना, सब निक सफा, पूरी की पूरी अलमारी सफा चट कर दी सर ने, है कि नहीं बात? ठीक है, खुद को भी बेचने को तैयार, मंगलसूत्र कह रहे लो मुझे भी बेच दो, है कि नहीं बात? लेकिन घर नहीं बेचूंगा। क्या नहीं बेचूंगा बताओ? मंगलसूत्र से लेकर, अपनी अंगूठी से लेकर, शादी की और जो सगाई की अंगूठी थी उससे लेकर, मैडम के कुंडल से लेकर, गहने से लेकर, कड़े से लेकर, सब, है कि नहीं बात? और कहने लगे सर एक खतरनाक काम और किया, मैम जो अंगूठी पहने रखती है ना परमानेंट, वो भी उतार ली छोटे छोटे। मैंने कहा सब सुबह उठेंगी ना अंगूठी गायब मिलेगी। कहने कोई बात नहीं मैं बेच लूंगा मैं, लेकिन घर नया होना चाहिए, पुराना नहीं बेचूंगा। मैंने अब ताई ने को सुनाई स्टोरी। ताई ने कहा यार बताओ, एक पति बेचारा, अबला पति, है ना, अबला नारी, अबला पति बेचारा पत्नी से पिटने को तैयार है, लेकिन घर बेचने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो बाप दादाओं का घर है। तब ताई का दिल पिघलेगा नहीं पिघलेगा? तो ताई का दिल पिघल गया। ताई ने कहा ठीक है सर, आपने जो कहा आपकी सुन लेते हैं, कोई भी एसेट बेचो, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो? घर में। यानी कि पुरानी एसेट क्या होनी चाहिए सर? पुरानी एसेट क्या होनी चाहिए बाबू लोगों? एनी एसेट एक्सेप्ट हाउस। उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? नए घर में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, मान लो सर ने ज्वेलरी बेची 1 करोड़ की, उस पर कोवा इकोवा करके आया, मान लो इकोवा आया, है ना, 70 लाख, एक्सपेंस ऑन सेल आया 1 लाख, सर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? 29 लाख। समझ गए ध्यान से? सर ने क्या बेचा? अब ताई कह रही है कि कुछ भी बेचो, घर मत बेचो। नए घर में जो इन्वेस्टमेंट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है? बोलो। कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं करना। ताई ने बोला यहां कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं कराऊंगी। यहां थोड़े से ताई ने थोड़ा, है ना, दुख जा दे दिया। ताई ने बोला 29 लाख इन्वेस्ट नहीं करना। पता क्या इन्वेस्टमेंट करना? सेल प्राइस। 54 में क्या इन्वेस्ट कराती है ताई? कैपिटल गेन, प्रॉफिट इन्वेस्ट कराती है। लेकिन 54 अगली इस सेक्शन में क्या कराती है? सेल प्राइस। मैंने कहा ताई सेल प्राइस तो 1 करोड़ है, पर खर्चा भी जेब से इतने चले भी तो गए, तो नेट तो 99 लाख ही आए हैं। तो ताई ने बोला चल ठीक है, और बता इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन सेल, बस ये इन्वेस्टमेंट करना है। यानी ताई ने इतनी बड़ी जाति करी, ताई ने प्रॉफिट की जगह सेल माइनस एक्सपेंस 99 लाख का इन्वेस्टमेंट करा दिया। हमने कहा ताई कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर ताई ने बोला बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है 54 की तरह, सिर्फ एक चीज, जब यहां पर तू एग्जम्पशन निकालेगा, क्या निकालेगा? चलो मैं यहां निकाला, एग्जम्पशन तो नीचे लिखेंगे ना। तो जब मैं यहां पे एग्जम्पशन लिखूंगा, तो एग्जम्पशन का फॉर्मूला बोलना वहां क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल। 54 में क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड
विच एवर इज लेस। यहाँ फॉर्मूला ताई ने ये नहीं लिखा, ताई ने कहा एग्जम्पशन का फॉर्मूला मैं फिक्स लिखूंगी क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस इनटू इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस। ये एग्जम्पशन का फॉर्मूला होगा और ये फाइनल कैपिटल गेन का आंसर होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ताई ने बिल्कुल एक फिक्स फॉर्मूला बना के दिया है, इसलिए सेक्शन का नाम रखा ताई ने एफ से फॉर्मूला, इसलिए 54 एफ से फॉर्मूला से 54 एफ। बाकी सारी बातें क्या हैं, बाकी सारी बातें 54 की तरह सेम है। बोलो बात समझ में आई? अगर कोई तुमसे पूछ ले आज के बाद कि भैया बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 54 एंड 54F, पहला डिफरेंस क्या बताओगे? हाँ, यहां पे क्या बेचना है, घर, लेकिन यहां पे एनी एसेट बेचो, घर मत बेचो। अदर देन हाउस अदर एसेट, अदर एसेट वो एसेट जो कैपिटल गेन के 214 में एसेट होती है। दूसरा यहां क्या होगा सर, यहां होगा फॉर्मूला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। विच एवर लेस को किससे कंपेयर करना है, 10 करोड़ विच एवर लेस। यहां फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन SC माइनस एक्सपेंस इनटू आई। तीसरा नहीं नहीं नहीं, यहां फिक्स है ना। तीसरा हाँ हाँ ठीक है, मैक्सिमम 10 करोड़ है ये भी, यहाँ इंटू आई और 10 करोड़ जो ये वैल्यू है विच एवर इज लेस, है ना। तीसरा जो डिफरेंस है वो एक ही है, छोटा सा। मुझे बताओ जो तुमने नया घर खरीदा है उसका लॉक इन पीरियड कितना था, 54 में 50 नहीं, नया घर कितने साल तक यूज करना था, तो यहां पे हमने लिखा था न्यू हाउस यूज फॉर 3 years, यही तो था। लेकिन 54F में कहा गया कि न्यू हाउस को कितने दिन यूज करना है, न्यू हाउस यूज फॉर 5 years, कितने तक, अच्छा यहां अगर मैं 3 साल के अंदर बेच देता हूं तो सजा क्या है, तो यहां सजा है कि आपकी जो एग्जम्पशन है वो किसमें से लेस करनी है, एग्जम्पशन कोआ में से लेस करें। लेकिन यहां सजा बहुत आसान है, यहां कोआ में से लेस नहीं करनी, जो एग्जम्पशन है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान के टैक्स कर देना। क्या कर देना, एग्जम्पशन is treated as long term capital gain। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसको ढंग से लिख लो, याद करना है इसको, खासकर तीसरे पॉइंट को। अगर मैंने नया घर 3 साल तक इस्तेमाल नहीं किया तो जो मैंने पुराने घर को बेच के एग्जम्पशन ली है, तो पुराने घर की एग्जम्पशन को नए घर की कोआ में से लेस करेंगे, पुराने घर की एग्जम्पशन को नए घर की कोआ में से लेस करेंगे। है कि नहीं बात? और 54F में क्या है, 54F में क्या है बाबू लोगों, कि अगर मैंने पुराने घर को 5 साल इस्तेमाल नहीं किया, सॉरी कौन से घर को, नए घर को, अगर मैंने नए घर को, जो अकाउंट्स वाले से तुम्हारा नया घर ले रहे हैं, अगर उनको उन्होंने 5 साल तक यूज नहीं किया, 5 साल के अंदर ही उन्होंने बेच मारा वो घर, तो जो उन्होंने पुराने घर की एग्जम्पशन ली थी इस बेस पर कि पुराने एसेट की, कि पुराने एसेट में एग्जम्पशन दे दो, जो भी एसेट में एग्जम्पशन होगी मैं उसको नए घर में इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो इमोशनल किया था ताई को कि घर नहीं बेचूंगा एनी एसेट बेचूंगा,
तो उस एनी एसेट की जो भी एग्जम्पशन ली होगी, उस एनी एसेट की जो भी एग्जम्पशन ली होगी, वो एग्जम्पशन नए घर की कोआ में से लेस नहीं करेंगे, वो एग्जम्पशन सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान के आउटर कॉलम में लिख देंगे, है ना, राइट। ये लिखी बात सर, फॉर्मूला और 10 करोड़ विच एवर इज लेस, फॉर्मूला और 10 करोड़ विच एवर इज, ये लिखी बात। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो भैया 54 समझ में आया? बोलो। अब इसमें एक जबरदस्त चीज, उसमें देख के तुम्हें मजा आएगा सर, है ना। सर ये जो अभी तक पढ़ा है तो बचकानी चाहिए थी, बचकानी चीजें। मान लो भाई सर ने क्या किया, सुनो ध्यान से। सर ने बोला सर घर बेचकर कुछ भी बेचूंगा, है ना। 2 चीजें ले आए वो काली घाटी के पीछे। कहने लगे सर एक तो मेरी ज्वेलरी बिकवा दो, और मेरे पास बहुत सारे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स बिकवा दो। कितनी एसेट बेची? 2। मैंने कहा चलो फिर क्या करोगे सर? उन्होंने सर आपने तो बोला था कि कोई भी एसेट बेच दो, क्या मत बेचना, क्या मत बेचना, घर मत बेचना। तो बेच दो 2 एसेट, और इन्हें बेचकर पैसा कहाँ लगवा दो? नए घर में। नए घर में शिफ्ट, यादें की यादें ताजा रहेंगी, पुराने घर की माँ बाप की यादें ताजा रहेंगी, और नए घर में मजा ले लूंगा, है ना। मैंने कहा सर ये सही बात है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, ताई ने बोला है। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट बना 2 एसेट सोल्ड एंड 1 एसेट बाय हाउस, यही तो बना। 2 एसेट बेचकर घर खरीद रहा हूं, बताओ कौन सेक्शन लगेगा? अभी तक तो 2 ही सेक्शन पढ़े, कौन सा लगेगा? 54 तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? उसमें घर बेचकर घर लेना है, यहां क्या लगेगा? एफ लगेगा। अब सुनना ध्यान से, यहां भाई क्या हुआ? सेल प्राइस माइनस इकोआ। मान लो सेल प्राइस 10 लाख, इकोआ 4 लाख, लेट से। डिवेंचर का सेल प्राइस 20 लाख और इकोआ 10 लाख। हालांकि याद रखना डिवेंचर पे इंडेक्स नहीं होता, विदाउट इंडेक्सेशन, है ना। इकोआ ही लिखते हैं पर विदाउट इंडेक्स, क्योंकि 10% लगता है ना। यहां पर क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख और 10 लाख। अब मैंने किया क्या? मैंने इनको बेचकर कहां इन्वेस्टमेंट कर दिया? अब लड़ाई पता है क्या हुई? जब मैंने इनको बेचकर इन्वेस्ट कर दिया तो पहले माफी किसे दूं? ज्वेलरी, डिवेंचर। स्टेप नंबर 4 में एग्जम्पशन किसे दूं? ज्वेलरी और डिवेंचर। अब मैंने यहां लिखा स्टेप नंबर 4 एग्जम्पशन, एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 54F। अब भाई तुमने एग्जम्पशन 54F की देनी है। अब ज्वेलरी में से दूं या पेंटिंग में से दूं, लोचा ये है भाई। समझ गए सवाल? बोलो भैया। नहीं, दोनों ही लटका है। एग्जम्पशन तो मिलेगी जब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म पे तो एग्जम्पशन है ही नहीं। दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 54F यही कहता है, पुरानी एसेट कितनी पुरानी? लटका होनी चाहिए 54F। अदर देन हाउस, इंडिविजुअल HUF, पुरानी एसेट लटका होनी चाहिए, है ना। SC माइनस एक्सपेंस, क्या लेना है? घर लेना है। फॉर्मूला तुम्हें बता ही दिया मैंने, है ना। ये वाली बात बिल्कुल किसकी तरह है? सेक्शन 54 की तरह। ये वाली बात 54 की तरह। और एक ये नई बात है 5 साल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह इन्वेस्ट करेंगे, जो मैंने डिफरेंस में बता दिया। बाकी सारी बातें किसकी तरह हैं? 54 की तरह है कि नहीं है? अब सब कुछ 54 की तरह है। मैंने यही किया, मैंने निकाल दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्टमेंट कर दिया कहां पर?
अब पहले माफी किसे दूं? ज्वेलरी को पहले माफी दी जाए या डिबेंचर को? बोलो भाई। अरे नलायको, तुक्के लगा रहे हो? बहुत ही सिंपल जुगाड़ है इसका, बहुत सिंपल। जिसकी प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो, 10 लाख पर 6 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख पर 6 लाख का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालो जरा जल्दी से। हेलो, हाँ भाई मैं पूछा तो भेज दूँ क्या पापा को आज या कल में? अच्छा हो गई, ठीक है ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लिया। अच्छा बताता हूँ पापा को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा पिताजी का आयुष्मानी है। तो पर पिताजी कहते हैं इसको तो CGHS को लिंक करा है आयुष्मान से। अच्छा हाँ चलो बताता हूँ पिताजी को। हाँ परसों परसों भेज दूंगा फिर। हाँ 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 परसों भेज देता हूँ। हाँ ठीक है ओके भाई ओके। ठीक है ओके भाई। बताओ कितनी परसेंटेज आ रही है? ये 60% प्रॉफिट, और ये तो फिर पहले एग्जम्पशन किसे मिलेगी? तो उस पहले उसे देंगे। एज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ज्वेलरी इज हाई देयरफॉर एग्जम्पशन टू ज्वेलरी को मिलेगी। अब फॉर्मूला लगाना जरा, फॉर्मूला बोलना, बोलो। अभी तो लिखवाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन 54F का SC माइनस एक्सपेंस इंटू आई। जो वैल्यू आएगी उसे किससे कंपेयर करना है? इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। क्या चीज? हाँ कितने रुपए का मैंने घर में इन्वेस्टमेंट किया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। एग्जामिनेशन यहाँ मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? पहले किसको मिल जाएगी सर? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्वेस्टमेंट किया नए घर में 50 लाख का। कितने का किया? 50 लाख का। ठीक है, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा लिखेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख, सेल प्राइस कितना है? 10 लाख, माइनस एक्सपेंस कितना है इस क्वेश्चन में नहीं है, इनटू आई 50 लाख। बस जैसे ही 50 लाख लगेगा दूर से आ जाएगी लगा लो काटे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताता हूं। राज की बात क्या याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होगा, SC माइनस एक्सपेंस से ज्यादा नहीं होगा। ये राज की बात लिख लें, 54F की राज की बात है। क्या लिखोगे? आई कैन नॉट एक्सीड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? SC माइनस एक्सपेंस। उससे ज्यादा नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट मेरा 50 लाख है तो मेरा 50 लाख नहीं हो सकता, पर नीचे वाले डिनोमिनेटर के बराबर हो सकता। तो डिनोमिनेटर कितना है सर? तो 50 की जगह यहां कितने लिख पाऊंगा? अब बताना कितना आ गया? 6 आ गया। अब कितना माफी दे दूं? 6 लाख और 10 करोड़, विच एवरेज लेस क्या बनेगा? सॉरी, तो एग्जामिनेशन कितनी होगी?
6 लाख। आंसर क्या हो गया? नहीं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन मैंने वर्किंग नोट में निकाल दी। अब इधर आ जाओ, इधर बोलना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके लिए यहां एग्जामिनेशन कितनी दूंगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 10 लाख अपॉन SC माइनस एक्सपेंस इनटू आई। आई कितना किया? 50 लाख यहां किया। यहां माफी कितनी, यहां कितने दिखा दिए मैंने? 10। तो यहां कितने बचे? 40 लाख। भाई 50 में से 10 तो यहां ले लिए ना तुमने। जब 50 में से 10 यहां ले लिए तो अब कितने बचे? 40 बचे। क्या 40 यहां दिखा पाऊंगा? 40 नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये राज की बात सदैव ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर के बराबर ले जा सकते हो, डिनोमिनेटर के ऊपर नहीं ले जा सकते। तो कितने रुपए लिख दूं? 20। तो अब एग्जामिनेशन कितनी आ गई? 10 लाख। तो यहां एग्जामिनेशन 10 लाख कर दी। ये भी कैपिटल गेन कितना हो गया? नील। यानी मेरे दोनों आंसर क्या आ गए सर? नील आ गए। अब अगला सवाल तुम पूछ सकते हो। अब तुम ये नोट कर लिया ना। अब तुम ये पूछ सकते हो सर अगर यहां 50 लाख की जगह मैंने नए घर में इन्वेस्ट किया हो तो 15 लाख। इतना नोट कर लिया? करके देख लें? करके देख ले। तो भाई करके देख लेते हैं। What will be the answer if I invested 15 lakh in new house? $15 लाख। बोलो भाई लोगों, लगाओ फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है, अभी सॉल्व कर देता हूं। लेस एग्जम्पशन ऑफ 54 F, ये लिखूंगा। बोलो भैया, मैं बोल क्यों नहीं रहे? 54 F की एग्जम्पशन पहले किसे दूंगा? 60% वाले को। निकालते हैं। बोलो ज्वेलरी की एग्जम्पशन निकालो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन SC, इस बार 50 की जगह कितने हैं? अपॉन SC 10 लाख माइनस एक्सपेंस इनटू आई। आई किए 15 है पर 15 कर नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर नहीं निकलने का। तो कितने लिखने पड़ेंगे? 10 लाख। कितना आ गया? 6 लाख और 10 करोड़, विच एवर इज लेस, 6 लाख। तो 6 लाख की माफी आ गई वर्किंग नोट में। ये मेरा आंसर आ गया नील। अब निकालते हैं डिबेंचर की। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन SC माइनस एक्सपेंस इनटू आई। आई डिनोमिनेटर से ऊपर नहीं जाएगा, पर आई मेरा है कितना इस बार? भाई 15 लाख में से, कितने में से? 15 लाख में से 10 तो मैंने यहां बेच दिए। अब यहां कितने बचेंगे? अगर यहां पे 5 बचे हैं तो क्या ये डिनोमिनेटर से कम है या नहीं है? डिनोमिनेटर से कम और बराबर हो सकता है, डिनोमिनेटर से ऊपर नहीं हो सकता। अब कितना आया? मैं निकालना जरा। 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 5 लाख। कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए और 10 करोड़ रुपए क्या कम है? 2.5 लाख। यहां माफी आ गई 2.5 लाख, लेकिन यहां इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? समझ गए? इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? 2 असेट सोल्ड 1 असेट इन बाय। यानी 2 बेची, 1 में इन्वेस्टमेंट किया। तो 2 बेच के अगर 1 में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो समझ जाना 54 F का ही लोचा होगा जरूर, क्योंकि वही कह रहे हैं कुछ भी बेचो और 1 घर खरीदो। कौन सा समझ में आ गया वाला? ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है 54 F के हिसाब से। पहले अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और 2-4 राज की बात बताऊंगा। ये नोट कर लिया? राइट। अगली बात करते हैं सर। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल। 54 F पढ़ लिया सर हमने। 54 के साथ 54 F का जोड़ा बनाना है।
अगला देखो क्या लिखा है 54 भी बहुत आसान, सुनेंगे ध्यान से, बहुत ही मजेदार बात। क्या बेचें? खेती। कौन बेचे? इंडिविजुअल और HUF, है ना। पुरानी खेती कितनी पुरानी? बोलो पुरानी खेती कितनी पुरानी? समझ गए? क्योंकि लैंड और बिल्डिंग 2 साल में बड़ी होती है, तो ताई चाहती है कि आप पुरानी बिल्डिंग क्या करें, पुरानी जमीन, खेती की जमीन बड़ी यानी कि लटका बना के बेचें। क्या इन्वेस्टमेंट करना है? क्या इन्वेस्टमेंट करना है सर? कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल गेन। क्या खरीदना है? यानी खेती बेचो, खेती खरीदो, खेती बेचो, है ना। माफी का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब यहां पे लिख लेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म विच एवरेज लेस। 10 करोड़ नहीं है यहां पे, है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल विच एवरेज लेस। पुरानी खेती अपने पास कब तक रखनी है? 2 साल तक। पिताजी की गुल्लक का समय भी सेम, और पुरानी जमीन अगर 2 साल के अंदर बेच दी तो उसका कैपिटल गेन को नई जमीन की कोआ में से घटा देना है, तो ये भी सेम। समझ गई बात? पर मेरा सवाल यह है कि पुरानी जमीन कौन सी, मतलब शहर की या गांव की, और नई जमीन कौन सी, शहर की या गांव की? बोलेंगे बाबू लोग? बोलो कहां की सर? और नई जमीन? ठीक है, बस जमीन होनी चाहिए खेती की, राइट। और क्या करना है? जमीन ही खरीदनी चाहिए खेती की। उम्मीद है ऑनलाइन वाले भी सहमत होंगे सर। मेरा ले तो सकते हो कि घर बेचा, लेकिन जो घर बेच रहे हो वो पुराना वाला घर 2 साल पुराना होना चाहिए, तो ले लोगे एग्जामिशन। तो वो कह रहा है सर मैंने नया घर बेचा तो पुराने की एग्जामिशन छीन लूंगा, पर जो नया घर बेचा उसकी एग्जामिशन ले सकता हूं क्या? ले सकते हो, लेकिन पुराना घर 2 साल पुराना, सारी शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, तो ले सकते हैं। बोलो खेती कौन सी होनी चाहिए? कहीं की भी, है ना। खड़े हो जाओ, ओ भाई खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, तू भी खड़े हो जाओ जल्दी से। आज तुमने मेरे गुस्से का मान तोड़ दिया। 214 निकालो, 214 निकालो, तुम भी निकालो ऑनलाइन वालों। दो 14 में एक्सक्लूड में देखना से पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? फिर पिटने काम कर रहे नहीं कर रहे? तो भाई चोकलेम खाएगा नहीं खाएगा? तो फिर क्या लिखा है 214 में? एक्सक्लूड का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, खेती की जमीन रूरल में असेट नहीं होती, है ना। ऑनलाइन वाला बिल्कुल सही कह रहा है। फिर भी जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड असेट नहीं है तो एग्जामिशन किस पे ले रहे हो तुम? एग्जामिशन किस पे लोगे? रूरल पे या अर्बन पे? तो कौन सी बेचोगे? तो यहां कहीं की भी कैसे? एग्जाम में कहीं के नहीं रहोगे तुम, समझ गए ना। तुम तो यहां बोल दो कहीं की भी, फिर पता लगा ये कहीं के भी ना रहे एग्जाम के बाद रिजल्ट में। 214 ही भूल गए भाई। यहां कौन सी जमीन बेचनी है? रूरल नहीं, अर्बन। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो असेट नहीं होती। जो असेट नहीं है उस पर तुम एग्जामिशन के फॉर्मूले तक कैसे पहुंच रहे? मतलब जो असेट नहीं है तुमने सेल प्राइस भी निकाल लिया, तुमने इकोवा भी निकाल ली उसकी, उसका कैपिटल गेन भी निकाल लिया, और फिर तुम उसको एग्जामिशन भी दे रहे हो।
तो ताई कंटाप लगाएगी लगाएगी, ताई कहेगी पागल हो रहा, जो असेट नहीं है उसकी कैलकुलेशन क्यों कर रहा है? और जब तू कैलकुलेशन नहीं कर रहा तो एग्जामिशन कहां से दे रहा है? एग्जामिशन तो कहां से दोगे? कैपिटल गेन से दोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन ही नहीं करनी है तो तू क्या कर रहा है? तो ये जमीन कौन सी है? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड एसेट नहीं होती। अर्बन जमीन, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचनी है, कहां पे, कहां खरीदनी है? इंडिया में कहां खरीदनी है? अब भाई अर्बन बेचकर मुझे एग्रीकल्चर लैंड बेचो, खेती की जमीन बेचो, खेती की खरीदो। अब जो बेचने वाली वो अर्बन है, तो जो खरीद रहा हूं वो कहां खरीदूं, अर्बन या रूरल? गलत जवाब, रूरल गलत जवाब। वो कहीं की बेचो, वो कहीं की भी खरीदो, उसमें कोई दिक्कत नहीं बताई ताई ने। समझ गए? बोलो हाँ समझ गए। तो लिख लो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो, खेती की जमीन गांव शहर की बेचो और खरीदो कहीं भी। बाकी सारी बातें ऊपर वाले उसकी तरह हैं। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन और टैक्स प्लानिंग बताता हूं तुम्हें, और यही टैक्स प्लानिंग क्वेश्चन फॉर्म में भी एग्जाम में आई हुई है। अब ये रियल लाइफ स्टोरी सुना तो मैं, रियल लाइफ स्टोरी। अब भैया मैं रहता हूं गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद से अगर तुम मेरठ की तरफ जाओ, यहाँपुर की तरफ जाओ, तो बहुत सारे गांव पड़ते हैं। पिलखवा एक गांव है, बहुत सारे गांव है मेरे घर के आसपास, है ना। हम शहर में रहते हैं, लेकिन 10-12-15 किलोमीटर बाद ही ग्रामीण एरिया शुरू हो जाता है। नोएडा भी जैसे ही है कि तुम नोएडा शहर में रह रहे हो, थोड़ा ग्रेटर नोएडा की तरफ जाओगे तो क्या आ जाएगा, थोड़े गांव आ जाएंगे। अब एक अंकल जी जो गांव में रहते थे, वो मतलब शहर में रह रहे हैं, उनकी जमीन भी शहरी जमीन थी। तो भैया उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भैया मैंने एक जमीन बेची है। क्या बेची है भाई लोगों? जमींदार साहब थे वो, बड़े जमींदार साहब थे गाजियाबाद के। जमींदार साहब ने अपनी जमीन बेची शहर की। कहाँ की? शहर की, खेती में आती थी वो। उन्होंने कहा कि सर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 3 करोड़। कितने का आ रहा है? ऐसे तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा कि जमींदार साहब है, उनकी कैपिटल, उन्होंने एक एसेट बेची 10 करोड़ की, उनका उन्होंने तब खरीदी थी, तो पता लगा इकोवा सब कर करा के तुम 7 लाख पे आ जाओगे, तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या आ जाएगा? 3 करोड़ आ जाएगा। समझ गए ना? तो कुछ मतलब तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने एग्जाम का क्वेश्चन, तो वहां पे होगा सेल कंसिडरेशन 10 करोड़, और तुम्हारी इकोवा और एक्सपेंस ऑन सेल निकल के आ रहे होंगे 7 करोड़। तो तुम बोल दोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जमींदार साहब का कितना आ रहा है? 3 करोड़। अब ताई कह रही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जमीन है 3 करोड़ का 20%, 60 लाख रुपए क्या दे दो भाई? टैक्स दे दो। अब जमींदार साहब कह रहे हैं 60 में से 10 लाख तुम्हारे, 50 लाख मेरे, टैक्स बचा दो 60 के 60 का। तो ये केस मेरे ऑफिस में आया जब मैं ट्रेनिंग में था। एक ही क्लाइंट में 10 लाख रुपए देने को तैयार है, 15% देने को तैयार है वो तुम्हें। 15 से भी ज्यादा बैठ रहा है वैसे तो, है ना। 20% बैठता 12 लाख। तो कह रहा 10 लाख आपके, 50 लाख मेरे, अगर टैक्स बचा दो तो। जितना ज्यादा टैक्स बचाओगे उतने प्रपोर्शन में आपकी फीस हो जाएगी। सर बचा सकते हो टैक्स? हिंट देता हूं, टैक्स बचेगा 54B से ही। लेस एग्जम्पशन 54B जो खेती की बात करता है। बताओ भाई, ऑनलाइन वाला बच्चा कोई है जो टैक्स बचा सकता है? बचा लिया भाई ने, बिल्कुल। रशीद भाई ने बचा लिया, पढ़ के देखो, सही कह रहा है बिल्कुल। मतलब पूछ रहा है लेकिन बात सही बोल रहा है, भले ही क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा है। नहीं समझे अभी भी? अच्छा दिख नहीं रहा। वो कह रहा है सर अगर शहर के गांव, शहरी खेती की जमीन मैंने ली, उसे मैंने बेचा, तो 3 करोड़ का क्या आ गया? प्रॉफिट। तो उससे मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं कहां पर? नई जमीन में। तो मेरा ये वाला टैक्स बच जाएगा, बच जाएगा। ठीक है। लेकिन जमींदार साहब ये कह रहे हैं
कि मुझे ये 3 करोड़ रुपए मेरे बैंक के खाते में कैश चाहिए टैक्स फ्री। जमींदार साहब कह रहे हैं सर इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, मैंने भी पढ़ ली ये बात यूट्यूब पर या गूगल पर कि खेती की जमीन को बेचकर खेती की जमीन में ही डाल दो तो जितना भी तुम्हारा कैपिटल गेन है वो सारा माफ हो जाएगा। अरे तो खेती की जमीन को बेचकर खेती की जमीन में ही डालूंगा तो पैसा तो जमीन में ही चला गया ना, पैसा तो जमीन में गड़ा हुआ है, मुझे जमीन में पैसा डालना ही नहीं, मुझे तो मेरी जेब में कैश चाहिए। जेब में मतलब बैंक में कैश चाहिए, बैंक में ये 3 करोड़ रुपए बैंक में पड़े होने चाहिए और टैक्स फ्री पड़े होने चाहिए, तो है तुम्हारा 10% का फायदा, है कि नहीं बात। तो ऑनलाइन वाला बालक बिल्कुल सही कह रहा है सर, यही एक टैक्स प्लानिंग है और यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया और यही एग्जाम में बनेगा। अब तुम क्या करो, सुनना ध्यान से, इन 3 करोड़ को इन्वेस्ट करा दो कहां, बोलो एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ताई ने क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट करना है, या सेल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जैसे ही तुमने 3 करोड़ रुपए को इन्वेस्टमेंट किया, 54 भी जिंदा हो गया। 54 भी जिंदा होते ही कहता है खेती बेच के खेती खरीदो, माफी ले लो। माफी का फॉर्मूला क्या है, सेम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और नई खेती में इन्वेस्टमेंट विच एवर लेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 करोड़, नई खेती में इन्वेस्टमेंट 3 करोड़, क्या कम है 3 करोड़। टैक्स लायबिलिटी क्या हो गया, कैपिटल गेन क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निल, तो टैक्स भी निल। पर जमींदार साहब कह रहे हैं सर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निल करा दिया, पर वो मेरा पैसा तो अभी भी खेती की जमीन में ही गड़ा हुआ है, तो फायदा क्या हुआ, फिर वहीं ना रखता खेती को। खेती शिफ्ट करने में टेंशन और दे रहे हो, वहां की बाउंड्री बनाओ, वहां के लोगों से मिलो, यहां सब लोग जानकार हैं भाई जमींदार की जमीन है, नए शहर में क्यों जाऊंगा, नई जगह पे क्यों जाऊंगा। उन्होंने कहा खेती की जमीन बेचकर 3 करोड़ रुपए टैक्स फ्री कर दो, और ये 3 करोड़ रुपए खेत जमीन में भी ना हो, बैंक में पड़े हो। क्या हो सकता है, बोलो, हो सकता है। ऑनलाइन वाले ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑनलाइन वाला बालक बहुत ही होशियार कह रहा है सर इस खेती के 3 करोड़ रुपए को आप पहले इन्वेस्टमेंट करो ना एग्रीकल्चर लैंड में। ये एग्रीकल्चर लैंड कहां पे हो, इन रूरल एरिया, ठीक है। जमींदार साहब ने अक्टूबर में जमीन बेची, जमीन बेच के प्रॉफिट कमा लिया। इस 3 करोड़ रुपए को नवंबर में गांव की जमीन में क्या कर दिया, अक्टूबर में बेचा, नवंबर में इन्वेस्ट कर दिया, और 3 करोड़ रुपए क्या ले लिए, एग्जम्पशन ले ली, है ना। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसी जमीन को अब बेच मारो। जो जमीन तुमने 3 करोड़ की ली है, ये उसी टाइम 1 महीने बाद ही कितने की बिकेगी, 3 करोड़ की बिक जाएगी, ना कम ना ज्यादा, 3 करोड़ की तो बिकेगी। चलो इन्फ्लेशन नहीं हुआ जमीन के अंदर, 3 करोड़ की तो बिकेगी। मैंने कहा जमींदार साहब बेचो। जमींदार साहब ने लिखा सेल कंसीडरेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड ऑफ रूरल एरिया। कौन से एरिया में सर, रूरल एरिया। कितने रुपए, 3 करोड़ माइनस बोलो कोवा या इकोवा, बताओ। नहीं समझे ये बात, अरे नलायक को ये करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं करने की जरूरत है, अरे रूरल एग्रीकल्चर लैंड एसेट ही नहीं होती, ठीक है। अगर मैं ये करूंगा तो फिर मुझे मेरे ऊपर 3 साल वाला भी तो लॉ लगेगा कि मुझे नई जमीन कितने दिन तक इस्तेमाल करनी है, यूज फॉर 3, इसमें 3 है, कितने दिन तक इस्तेमाल करनी है, 3 साल। यानी कि जो मैंने नई गांव की जमीन खरीदी है वो 3 साल तक यूज करूं, है ना, उसके बाद बेचूं। तो जमींदार साहब क्या कह रहे हैं, ये 3 करोड़ रुपए कैश में कब कन्वर्ट होंगे, जब मैं 3 साल के बाद बेचूंगा, क्योंकि 3 साल के अंदर बेचूंगा तो तुम क्या करोगे, माफी को क्या कर दोगे, फांसी दे दोगे, माफी को फांसी, यानी माफी को टैक्सेबल कर दोगे। तुमने कहा जमींदार साहब कुछ भी टैक्सेबिलिटी होगी ही नहीं, यानी कि आप कहोगे सेल 3 करोड़ माइनस कोवा कितनी
3 करोड़, और माइनस एग्जम्पशन को क्या ले लेना, एग्जम्पशन विड्रॉ 3 करोड़, तो ये हो गया नील। कैपिटल गेन कितना आ गया, 3 करोड़। फिर से कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, है ना। तो हमने कहा जमींदार साहब ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो एक कसम खाई थी कि मैं जो नई जमीन खरीदूंगा उस नई जमीन को यूज करूंगा एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। ये कसम चढ़ती है किसके ऊपर, जो शहर की जमीन हो। गांव की जमीन तो एसेट ही नहीं होती। जब गांव की जमीन एसेट ही नहीं होती तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन एसेट। और अगर कोई चीज एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन का कोई भी प्रोविजन उसके ऊपर नहीं लगेगा। और जब कैपिटल गेन का प्रोविजन उसके ऊपर लगा ही नहीं तो 3 साल यूज करने का प्रोविजन उसके ऊपर लगा ही नहीं, और 3 साल यूज करने का प्रोविजन लगा ही नहीं तो 3 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में बेच दी, कैश आ गया। है कि नहीं बात, समझ गए क्वेश्चन। ये टैक्स प्लानिंग, और यही एग्जाम का क्वेश्चन। बोलो क्या किया, पहले गांव की जमीन बेचो, क्या निकाल लो उस पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लो। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कहां इन्वेस्टमेंट करो, गांव में। पहले शहर की खेती बेचो, उसका सारा कैपिटल गेन कहां इन्वेस्ट कर दो, गांव की खेती की जमीन में। और फिर गांव की खेती की जमीन बेच दो और क्या बोल दो, गांव की खेती की जमीन इज नॉट एन एसेट, देयरफॉर नो प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन अप्लाई। तो बेच दिया, जैसी बेचा 3 करोड़ की बेची, 3 करोड़ कहां पे आ गए, बैंक में आ गए। अब 3 करोड़ रुपए बैंक में भी है और 3 करोड़ रुपए माफ भी है। समझ गए, तो बहुत भयंकर दिमाग लगाने वाली टैक्स प्लानिंग है। बोलो भाई, बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, शहर की जमीन को बेचकर गांव की जमीन में पैसा लगाया और गांव की जमीन बेच मारी, खत्म बात। शहर की जमीन बेचकर गांव की जमीन में पैसा लगाया, कैपिटल गेन माफ करा लिया। फिर उसी 3 करोड़ को कैपिटल गेन को कहां कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्टमेंट कर दिया, कौन सी जमीन पर, गांव की। फिर गांव की जमीन को बेच दिया। फिर ताई ने बोला, ताई तुम आखिरी पेज पे क्यों आ रही हो कैपिटल गेन की, तुम तो पहले पेज पे चलो कैपिटल गेन के। तुम पहुंच रही हो 54, मैं पहुंच रहा हूं, बात करो 214 की जमीन। सेक्शन 54B और सेक्शन 2, अरे 53 सेक्शन का फर्क है। तुम 53 सेक्शन पीछे चलो, सेक्शन 214 पे आओ। तुमने 214 में क्या लिख रखा है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन एसेट। अगर कोई भी एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन का एक भी शब्द उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड एसेट ही नहीं है तो सब बातें बेकार हैं कि नई जमीन कितने साल तक यूज करनी, कब तक यूज करनी, बात समझ में आ गई ना। खत्म के एग्जम्पशन की एग्जम्पशन मिल गई, कैश का कैश आ गया। अगली बात जो इसमें थोड़ी चेंज कर रहा हूं, अच्छा ये बताओ, अगर ये जमीन मेरी मैं रूरल में ना लेके अब मैं कहां पे ले रहा हूं, अर्बन में ले रहा हूं, और फिर उसको 3 साल तक यूज नहीं कर रहा, सेल कर रहा हूं, देन सेल विद इन 3 ईयर। अब क्या करूंगा, अरे तो बेचो, 3 साल के अंदर बेच दी, है ना। तो पहले तो गिन लो, कब खरीदी, बाय से लेकर सेल डेट। अगर ये बाय से लेकर सेल डेट, ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं, नई जमीन की। पुरानी जमीन पे तो माफी ले रखी है 3 करोड़ की, ले रखी बोलो। अब देखो पुरानी जमीन पे तो मैंने माफी ले रखी है, क्यों ले ली, क्योंकि मैंने क्या खरीदी है, नई जमीन। अब नई जमीन के साथ क्या किया, बाय डेट से लेके सेल डेट। मान लो बाय डेट से लेके सेल डेट में ताई ने बोला था 3 साल यूज करियो, मैंने 1 साल बाद बेच दी, पता लगा 1 ईयर आया, तो क्या हो गया, सटका, है ना। कितने की बेची, मान लो 3 की खरीदी, 3 की बेची, 3 करोड़ की। अब ताई क्या कह रही है, जब भी तू ऐसे खतरनाक काम करेगा तो जो तूने जमीन 3 साल में इस्तेमाल करनी थी, 3 साल के अंदर बेच मारी, उस जमीन पे ली गई एग्जम्पशन को कोआ में से घटाइयो। किस में से घटाइयो, कोआ में से घटाइयो। तो मैंने निकाली इसकी अब इंडेक्स इकोवा तो करूंगा नहीं, सट का है, तो मैंने निकाली इसकी कोआ माइनस प्रीवियस एग्जम्पशन। कोआ कितनी है इसकी
3 की तो खरीदी है मैंने, इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 करोड़। माफी कितनी ले ली यहाँ पे, तो यहाँ भी माफी कितनी आ गई 3 करोड़। तो तेरी कोआ कितनी हो गई नील। अब तेरा लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया। अब इससे डबल मार पड़ी, बताओ क्यों। अगर ये शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म आता तो मैं इस पर कितना टैक्स देता 20%। अब ये शॉर्ट लॉन्ग टर्म की जगह क्या आ रहा है शॉर्ट टर्म। और अगर ब्रेकअप पार्टी चेक करो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन जमीन किस में जाएगा, स्लैब में जाएगा। क्योंकि ये राहुल, क्योंकि ये सोनिया गांधी नहीं है, सोनिया गांधी तो लॉन्ग टर्म होती है, ये राहुल भी नहीं है और ये केजरीवाल भी नहीं है, तो इस पर क्या लगेगा स्लैब। और स्लैब पे जाओगे तो कितना टैक्स लगेगा 30। नए स्लैब में 15 से ऊपर, पुराने स्लैब में 10 से ऊपर, नया हो पुराना हो स्लैब हो कोई भी हो 30। तो जहां पहले तुमने 20% का टैक्स निकाला था वहां उसी पे कितना परसेंट का टैक्स लग गया 30% का। स्लैब गए काम से तुम, टाइम निकल ले मजे। तो जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, पुरानी असेट अगर बेची है और एग्जामिशन का मजा ले लिया तो नई असेट जब भी बेचो सटका बना के मत बेच देना, क्योंकि सटका बनते ही वो क्या हो जाएगी स्लैब रेट में आ जाएगी जो 30 से ऊपर जा सकती है। एटलीस्ट कम से कम लटका तो बना लो उसे। तुम 3 साल के अंदर बेचने को तैयार हो तो कम से कम उसे 2 साल के बाद तो बेचो। 2 साल के बाद बेचोगे तो क्या होता है, यहां पे जमीन 2 साल बाद क्या हो जाती लटका। फिर ये लटका बन के आता, क्या बन के आता लटका बनता। फिर मैं इसके ऊपर इकोवा का फॉर्मूला लगाता तो कुछ तो फायदा होता। बात समझ में आ गई, तो नोट कर लेना। ये क्वेश्चन में यही कहता है कि भाई पुरानी बेची, माफी ले ली और नई 1 साल बाद ही बेच दी। 3 साल के पापों का उल्लंघन किया तो 1 साल के बाद बेची है तो क्या हो गई वो सटका। और अगर सटका हो गई है तो ये वाला जब कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। समझ गए। तो 2 क्वेश्चन बनाए हमने इस टैक्स प्लानिंग में। पहला क्वेश्चन तो टैक्स प्लानिंग का है, पुरानी खेती बेचकर नई खेती में इन्वेस्टमेंट करो। ये लिखी बात देखो, कैपिटल गेन एग्जम्पशन को कोआ में से घटा देंगे। आगे बात समझ में हो गया। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बनेंगे सर 2। पहला खेती बेची, खेती ली और उसे बेच दिया। अब खेती बेचकर जो खेती ली, खेती बेची उसमें माफी ले ली 3 करोड़ की। अब जहां इन्वेस्टमेंट किया वो देख लेना वो जगह कौन सी है। अगर इन्वेस्टमेंट की कहां पर रूरल में, उसे बेच दो कोई दिक्कत नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट की अर्बन में, उसे बेचोगे तो ये वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। नए एसेट, पुरानी एग्जम्पशन को नए एसेट की कोआ में से घटाना पड़ेगा। और अगर घटा के गलती से वो सटका निकला तो 30% से लपेटे जाओगे। समझ में आ गई बात। बोलो 54D बिल्कुल आसान। 54D के नीचे के लिख लो कंपलसरी एक्विजिशन। लैंड और बिल्डिंग तुम्हारी फैक्ट्री, एक तरीके से देखा जाए तो फैक्ट्री, तुम्हारी फैक्ट्री क्या कर दी गई बाबू लोगों, कंपलसरी एक्वायर कर ली गई। कंपलसरी एक्वायर बोले तो समझ गए। सरकार ने जब्त करी तो जब्त पे आएगा ये। एसएससी कौन होना चाहिए, यहां इंडिविजुअल एचयूएफ की जगह एनई क्यों लिखा है, बैठ जाओ चलो बैठ जाओ। एनई क्यों लिखा है, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रीज इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कंपनीज की भी होती है। पुरानी फैक्ट्री कितनी पुरानी बोलो 2 साल। क्या इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा पुरानी फैक्ट्री बेच जो कंपलसरी एक्वायर की है सरकार ने, इसके बदले भी क्या लेनी है, नई फैक्ट्री लेनी है। माफी का फॉर्मूला सेम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। नई फैक्ट्री को कितना यूज करें, 3 साल। पिताजी की गुल्लक सेम। और अगर नई फैक्ट्री 3 साल के अंदर बेची,
इफ न्यू फैक्ट्री सोल्ड इन 3 ईयर, तो जो भी एग्जामिशन तुम ले चुके हो वो बोलो नई एसेट की कुआ में से माइनस कर देंगे। होगी बात समझ में? सिंपल। अब सर अगले 2 सेक्शन कहते हैं 54EC और 54EE। अब देखो 54EC क्या कहता है। 54EC बहुत ही मजेदार। 54EC बोलता है क्या बेचो भाई, जमीन या बिल्डिंग या दोनों। पूरी भैया ऐसी बात सुन के खोपड़ी घूम गई मेरी क्या, कि इससे पहले भी तो कहीं जमीन बेचते थे हम, है ना? कहाँ बेचते थे बताओ? इससे पहले भी तो लैंड या बिल्डिंग बेचा करते थे। अच्छा, बिल्डिंग या घर तो बेचा करते थे, कहाँ कहाँ? बोलो। 54 में नहीं बेचते थे? 54 में तो क्या बेचते थे हम? घर। और यहां भी क्या कह रहा है? जमीन या घर या दोनों। इसका मतलब घर बेच के घर खरीदूंगा तो कहां जाऊंगा? 54। और घर बेच के बॉन्ड्स खरीदूंगा तो कहां जाऊंगा? EC। एसएससी कौन हो सकता है? 54 EC में कोई भी। पुरानी जमीन या पुराना घर कितना पुराना? 24 महीने। क्या इन्वेस्टमेंट करना है? प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कहां इन्वेस्टमेंट करना है? 4 में से किसी एक के बॉन्ड खरीद लो, चारों सरकारी हैं। NHAI नाम तो सुना ही होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना? जाते हैं जहां टोल भरते हैं हम। RECL नाम तो सुना ही होगा, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। PFCI पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है बाबू लोग, है पुष्पा? ठीक है। ये चारों सरकारी कंपनी है। यानी कि ताई चाहती है एक सेक्शन हमारे नाम का भी होना चाहिए, तो एक सेक्शन ताई के नाम का भी होना चाहिए 54, है ना? एक सेक्शन हमारे नाम का। ई से एक सेक्शन की स्पेलिंग ऐसी से होगी ना, एक सेक्शन हमारे नाम का, जहां तुम क्या बेचो? घर बेचो या फिर क्या बेचो? जमीन बेचो। और कहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो? सरकारी बॉन्ड्स में। नहीं, और कहीं नहीं। ना सिर्फ इन्हीं 4 में करना है, सरकारी 4 बॉन्ड में। अगर तुमने इन सरकारी 4 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो देखो माफी का फॉर्मूला क्या होगा। इधर देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज, बोलो। इसको कंपेयर 10 करोड़ से नहीं करना, इसको कंपेयर करना है मात्र 50 लाख से, विच एवर इज लेस। नोट कर लिया? ये लिखा है। सबसे डेंजर बात, ये अकेला ऐसा सेक्शन है जिसमें सरकार को पैसा देने में बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। यानी यहां पर सरकार हमारी लालची हो रही है। लालची क्यों हो रही? इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग पलट जाए, सरकार कह रही जल्दी इन्वेस्टमेंट कर, जल्दी। घर जमीन बेचते ही कितने महीने में? सबसे शॉर्ट पीरियड यही है, बाकी हर जगह 2-2 साल मिले हैं, यही 6 महीने हैं। बाकी हर जगह 2-2 साल है, जब यही कितने हैं? 6 महीने। अब देखो ये इतना कम समय है, इसलिए कहता है ताई ने क्या लिखा, द अकेला ऐसा सेक्शन जहां 54 EC अप्लाई नहीं होता। ओ, जहां गुल्लक अप्लाई नहीं होती। समझ गए? अरे जब तुम अभी बेच के 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करा रहे हो तो अगले साल रिटर्न की डेट तक जाना ही क्यों है? अभी के 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करो, अगले साल रिटर्न तक क्यों जाना? द ओनली सेक्शन वेयर, है ना, गुल्लक नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। और अगली बात, तुमने जो भी सरकारी, भाई सरकारी बॉन्ड है तो ताई बताओ तुम्हें ज्यादा देर तक रखवाएगी कम देर तक? ज्यादा। ताई कह रही है कितने साल तक रख? 5 साल तक अपनी जेब में रखेगा, बेच मत दियो 5 साल के अंदर। अगर तूने वही सरकारी बॉन्ड 5 साल में बेच दिए
तो जो तूने माफी ली होगी ना ये वाली विच एवर लेस और 50 लाख, इसे लॉन्ग टर्म मान के टैक्सेबल कर दूंगी। इसे नई एसेट की को में से नहीं घटाऊंगी, किसमें से घटाऊंगी, कहीं से नहीं घटाऊंगी, सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आउटर कॉलम में एग्जम्पशन का अमाउंट लिख दिया जाएगा, किसकी तरह, सेम एज 54F। ठीक है, राइट। तो बताओ पूरे एग्जम्पशन वाले चैप्टर में एक ही जगह है जो सरकार को पैसे देना, वो कौन सी जगह है, कौन जगह है, 54EC। सरकार क्या है, लालची, तो सरकार ने समय क्या दिया, 6 महीने। अब सरकार ने जब समय ही 6 महीने दिया है तो गुल्लक में पैसा नहीं डालना, सीधे सरकार को दे दो। सरकार कहती है कहां पे पैसा जमा करना है, सिर्फ 4 जगह। कहां पैसा जमा करना है, बताओ 4 जगह कौन सी है, बोलो, ओ भाई मोबाइल बंद करो, 4 जगह कौन सी है, NHAI, RECL, PFCI, IRFC। ठीक है, बेच बिकवाया क्या है ताई ने, ताई ने बिकवाया क्या है, या तो घर या जमीन या दोनों। ठीक है, 54EC के तर्ज में 54EC में सी के पेट में छुरा घोप दो, मैंने लिखा 54EC और सी के पेट में क्या मार दिया, चक्कू मार दिया, तो क्या बन गया, EE 54EE। 54EE कहता है लैंड और बिल्डिंग मत बेचो, क्या बेचो, ये पता है किसके चक्कर में है, शार्क टैंक के चक्कर में। कोई भी एसेट बेचो, अब कोई भी एसेट में तो क्या आ जाएगा, घर भी आ जाएगा। कोई भी एसेट बेचो बस वो लटका हो, कोई भी एसएससी हो, ये भी एज अबव, बस सरकारी बॉन्ड की जगह सरकारी स्टार्टअप में लगो वो पैसा। कह रहे शार्क टैंक वाले क्यों अकेले हीरो बन रहे हैं, हमारे स्टार्टअप में लगाओ जो सरकारी स्टार्टअप होंगे। तो स्टार्टअप की यूनिट खरीदो, बाकी ये भी सेम, ये भी सेम, गुल्लक है नहीं। और यहां पर वो सरकारी बॉन्ड थे तो 5 साल रखवाए, यहां पर सरकारी स्टार्टअप की यूनिट है तो 3 साल। बोलो भाई, समझ में आ गई, बस इतनी तुच्छी बात थी सर, बिल्कुल, है ना। ये CS में आता, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ओनली फॉर CS है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली बात जो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ये बताओ, हर जगह हमने पढ़ा कि हमें सेल डेट से लेकर जब भी इन्वेस्टमेंट करना है वो कहां से इन्वेस्टमेंट करना है, सेल डेट से लेकर बाइंग डेट तक, तो वो कितने साल होने चाहिए, कुछ पे 3 साल है, कुछ पे 2 साल है, ये तो पढ़ा, 2 साल में बनवाए, 3 साल में। अब ये सेल डेट तो तुमने बोल दिया सेल डेट, पता लगा 54H ये बोलता है जहां पर भी गवर्नमेंट ने तुमसे जब्त की है, याद आया, जमीन जब्त की थी किस सेक्शन में, 45(5) में भी, और यहां भी जमीन जब्त की थी, कहां पर, कंपल्सरी एक्विजिशन 54D सरकारी। तो जिस भी जगह पर आपसे सरकार ने जमीन जब्त की है, 45(5) में की हो, 54D में की हो, तो सरकार की जमीन की जब्त डेट तो होगी मान लो मार्च, और सरकार से मुआवजा मिल रहा है दिसंबर में, तो तुम तो कह दोगे मार्च से लेके गिन ले 3 साल। या मान लो सरकार ने जमीन जब्त करी आज, मुआवजा दे रही 2 साल बाद, तो तुम तो कह दोगे जमीन की जब्त डेट से गिनेंगे हम तो। अरे तो मुआवजा जब मिलेगा तभी तो नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, 54D में भी। तो ताई को ये बात सही लगी, ताई ने कहा बात तो सही कह रहा भाई तो ताई ने कहा देखो हमारी गलती है, हम मुआवजा गलत दे रहे हैं, तो अपनी गलती को भी हम ही सुधारेंगे। तो ताई ने बोला जिस भी जगह पर सरकार तुम्हारी कंपल्सरी एक्विजिशन करती है तो वहां जो इन्वेस्टमेंट का समय है वो कहां से लेना, डेट ऑफ पेमेंट से ले लेना, इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। यानी अगर कंपल्सरी एक्विजिशन मार्च में किया गया है और डेट ऑफ पेमेंट दिसंबर से है, तो डेट ऑफ पेमेंट से मुझे वो क्या लेना है,
3 साल और 2 साल गिनने हैं, मुझे मार्च से 3 साल 2 साल गिनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, लॉजिकल है कि नहीं? अरे तुम आज जब्त कर रहे हो, पैसा दे रहे हो मुझे 15 महीने बाद, तो मेरे तो वो जो 3 साल 2 साल में जो मुझे खरीदना था, 2 साल में जो मुझे नया सेट खरीदना था, उसमें तो 24 महीने में तो 15 महीने तो गायब ही हो गए। तो कहने का नहीं भाई ऐसा नहीं कह रहे हम, तू वो 2 साल गिन कहां से, जब तुझे पेमेंट मिल जाए। ठीक है। और अगली और खतरनाक बात, तुमने गुल्लक में पैसे जमा किए थे ना, जमा किए, बोलो, गुल्लक में पैसे जमा किए ना। मान लो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 1 करोड़, तुमने बोला कि इसे कहां जमा कर देता हूं, 31 जुलाई की रिटर्न की डेट तक इसे कहां जमा कर देता हूं, गुल्लक में जमा कर देता हूं। और तुमने गुल्लक में जमा करते ही क्या किया, माइनस एग्जम्पशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्या मानते हैं, नई एसेट की परचेज, बताया था ना पहली वीडियो में, नई एसेट की परचेज या गुल्लक में जमा। तो तुमने कहा एग्जम्पशन 1 करोड़, कैपिटल गेन कितना आ गया बोलो, नील। ताई कह रहे क्या कर रहा है, उन्होंने कहा था तुमने तो बोला था कि यहां एग्जम्पशन में जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इधर ध्यान दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट लिखूंगा तो इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें ऐड करूंगा। कितनी चीजें, 2। एक, एक्चुअली में जितना इन्वेस्ट किया प्लस गुल्लक, तो मैंने सारा का सारा गुल्लक में दे दिया 1 करोड़ रुपए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 1 करोड़, माफी ले ली। ताई ने कहा अबे घर बेच के घर खरीदना था 54 में, तू घर नहीं खरीद रहा। तुमने कहा घर खरीदूंगा ना, 2 साल बाद खरीदूंगा, 3 साल बाद खरीदूंगा, जो तुमने लिमिट दी है गुल्लक में जमा कर तो दिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। ताई ने कहा ठीक है भाई, अब ये बताओ गुल्लक में से ये पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कब निकलेगा, जब तुम नया मकान खरीदोगे। तो नया मकान को कब तक खरीदना था, 1 और 2, तुम्हारी सेल डेट से 2 साल तक खरीदना था। ताई इंतजार कर रही है भाई, सेल डेट थी इसकी सेल डेट थी दिसंबर 23, बालक हमारा दिसंबर 25 तक नया घर खरीदेगा। अब जब नया घर खरीदेगा तो पैसे कहां से निकालेगा, गुल्लक में से। तुम्हें होश ही ना है, तुम्हें होश ही ना है। 2 साल बाद तुम्हें पता लगा कि भाई मैंने तो कोई नया घर खरीदा नहीं और पैसा गुल्लक में पड़ा रह गया। ताई कह रही कंटाप लगेगा, खरीदा क्यों ना। ताई भूल गया, भूल गया, पुराना घर बेचकर सारा पैसा गुल्लक में डालकर एग्जम्पशन का मजा लेकर कैपिटल गेन 0 कर तू भूल गया, कैपिटल गेन 0 कर भूल गया। पागल बैठे हैं, देश चला रहे हैं, पागल बैठे हैं, तू कैपिटल गेन 0 करे बैठा है। ताई ने कहा भाई 2 साल तक क्या करना था भाई, इसको माफी इसलिए मिली थी, कैपिटल गेन इसलिए 0 हुआ था कि तू 2 साल तक क्या करेगा, खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तूने करी नहीं। अब ताई ने ये लिख दी बात। ताई ने कहा इसमें लिखने वाली बात नहीं, फिर भी लिख देती हूं, जो भी तूने पैसा गुल्लक में डाल रखा है और उसे यूटिलाइज नहीं किया 2 साल में, तो भाई ये गुल्लक का पैसा क्या हो जाएगा, यानी ये एग्जम्पशन टैक्स, वही तो बात हो गई। ये जो तूने एग्जम्पशन ली है, एग्जम्पशन क्या हो गई, टैक्सेबल। जिस ईयर में वो 2 साल एक्सपायर हो रहे हैं, तो 25-26 में अगर एक्सपायर हो रहे हैं 2 साल, तो 25-26 में इस 1 करोड़ रुपए को क्या करेगा, 1 करोड़ रुपीज टैक्सेबल। मैंने कहा ताई ये लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। ताई कह रही क्यों, मैंने कहा ताई जब तुमने यहां एग्जम्पशन दे दी 1 करोड़ रुपए, और क्या बोल के दी कि ये एग्जम्पशन तेरी जिंदा रहेगी अगर तू 2 साल में घर खरीद लेगा, और ये एग्जम्पशन तेरी टैक्सेबल हो जाएगी अगर तू 2 साल में घर नहीं खरीद पाएगा। अरे तो जब इसने गुल्लक में डाला हो, है ना, तो बात तो वही है ना कि 2 साल तक अगर इसने घर नहीं खरीदा तो ये 1 करोड़ रुपए टैक्सेबल होंगे। अब ये 1 करोड़ रुपए गुल्लक में मिले तो गुल्लक टैक्सेबल होगी। बात तो एक ही होगी। ताई तुम भी खामोखा लिखती रहो यार। कहने का यार तू रहने दे, तू लिखने दे, ताकि गुल्लक पे भी लोग बात क्या ना करें, नाटक ना करें, है ना, कि गुल्लक में पड़े हैं, वो तो गुल्लक में पड़े हैं। ताई ने बोला गुल्लक में पड़े तो भी वो टैक्सेबल होंगे, क्योंकि तूने क्या नहीं किया उसका इस्तेमाल, घर खरीद इन्वेस्टमेंट करने में नहीं किया। इन्वेस्टमेंट कर भाई, बोलो भैया, समझ में आ गई बात।
तो ये कोई खास बात नहीं थी। अरे एसी काहे बंद कर रहे हो? अरे दीदी बहुत गर्मी हो जाएगी, वो वाला चला लो फिर। अरे फिर भी बहुत गर्मी हो जाएगी, बहुत भयंकर। वो चल रहा है, वो चला लो फिर। अब देखो, अगली मजेदार बात, अब तुम्हें वो खतरनाक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं भाई। अब एग्जाम में क्या बन सकता है? एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, सुनना ध्यान से, डालो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, जो एग्जामिशन के बनेंगे तुम्हारे। पहला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि 2 असेट बेची और क्या खरीदा? एक घर खरीदा। 2 असेट सोल्ड, इन्वेस्ट इन 1। इसमें हमने क्या सीखा? किसको एग्जामिशन देनी है? जो क्वेश्चन कराया, पहले एग्जामिशन उसे जिसका प्रॉफिट परसेंटेज हाई है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन कराया था ज्वेलरी और डिवेंचर वाला, अगले टाइप पता क्या बनेगा? एक असेट सोल्ड, इन्वेस्ट इन 2। सर ऐसा कैसे हो गया, है ना? अब देखो ऐसा कैसे होगा कि एक असेट सोल्ड, इन्वेस्ट इन 2। अब मुझे ये बताओ, मान लो क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, असेसी सोल्ड हाउस। क्या बेचा उसने? क्या बेचा भाई लोगों? घर। और फिर मजेदार बात पता है किसने क्या करी? उसने कमाया कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, बोलो। इन्वेस्ट इन हाउस, इन्वेस्ट इन NHAI बॉन्ड्स, इन्वेस्ट स्टार्टअप यूनिट। घर खरीदा 70 लाख का, बॉन्ड खरीदे 20 लाख के, स्टार्टअप यूनिट खरीदी 10 लाख की। कर सकता नहीं कर सकता? बोलो। या कह दो एक और बात, इन्वेस्ट इन ज्वेलरी। ज्वेलरी खरीदी, मान लो ये 5 लाख कर देते हैं, ज्वेलरी खरीदी 5 लाख की। तो किन किन सेक्शन में एग्जामिशन मिलेगी, कहां बेचकर क्या खरीद कर? बोलो। घर बेचा, बोलो भाई, अभी भी नहीं बता पा रहे? घर बेचा, घर खरीदा, क्या कहीं एग्जामिशन मिलती है? कहां कहां? 54
54 में तो मिलती है, बोलो भाई। घर बेचकर NHAI के बॉन्ड खरीदे, कहीं एग्जम्पशन मिलेगी? घर बेचकर स्टार्टअप के बॉन्ड खरीदे, कहीं एग्जम्पशन मिलेगी? घर बेचकर ज्वेलरी खरीदी, कहीं एग्जम्पशन मिलेगी? कहीं एग्जम्पशन नहीं। पढ़ के देख लो सारे सेक्शन, 5-6 सेक्शन तो हैं। बात समझ में आई? अब मसला ये हुआ कि जब घर बेचा है तो मैंने देखा घर बेचा, सेल प्राइस 5 करोड़, इकोआ है ना, मान लो 3 करोड़, कैपिटल गेन कितना आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़। अब मसला ये आया कि पहले एग्जम्पशन किसे दूं? पहले 54F वाली घटा दूं, पहले 54EC की वाली घटा दूं, या पहले 54E वाली घटा दूं? What should be the sequence? What should be the sequence? बोलो। पहले 54 घटाऊंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़ विच एवर लेस। अगर 54EC घटाऊंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख विच एवर लेस। 54E घटाऊंगा तो वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख विच एवर लेस। तो पहले सीक्वेंस में किसको रखूं? किसी भी सीक्वेंस में कर लो, ठीक है ना। यानी कि जब मैं यहां पे माफी दूंगा एग्जम्पशन, तो एग्जम्पशन इज एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन को पहले दे दो, कोई सीक्वेंस नहीं है ना। परसेंटेज निकालने की बात है क्योंकि एक ही एसेट है। समझ में आई बात? तो अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये भ्रमित मत हो जाना कि पहले 54 को दूं, 54EC को दूं, 54E को दूं। क्या करो? किसी को भी दे दो। कौन सा समझ में आया? बोलो भाई। तीसरी खतरनाक बात जो बच्चा कंफ्यूजन करता है अपने आप को, बताओ 54F कब लगता है? 54F मतलब एक ही एसेट बेची मैंने, है ना। मैंने बेची ज्वेलरी, ठीक है, होश में सुन रहे हो? ज्वेलरी बेची, सेल प्राइस आ गया, इकोआ आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1 करोड़। अब मुझे लगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जो एग्जम्पशन दिलानी है, तो एग्जम्पशन का मजा लेना है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ज्वेलरी बेचकर घर ले लिया 70 लाख का। यहां भी मेरा पेट नहीं भरा। मैंने ज्वेलरी बेचकर स्टार्टअप बॉन्ड ले लिए, सरकारी बॉन्ड नहीं, बॉन्ड में तो ज्वेलरी नहीं है, स्टार्टअप यूनिट है ना। बोलो। क्योंकि 54EE क्या बोलता है? क्या बेचूं? हर जगह लिखा है कुछ भी बेचो, लेकिन 2 जगह सेक्शन ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? नहीं, हर जगह लिखा है असेट, कोई ना कोई असेट बेचो, लेकिन 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कहता है कुछ भी बेचो। देखो 54F क्या बोलता है? घर। 54 क्या बोलता है? घर बेचो। 54B क्या बोलता है? शहर की खेती जमीन बेचो। 54D क्या बोलता है? फैक्ट्री जब्त हो गई। 54EC क्या बोलता है? लैंड और बिल्डिंग बेचो। लेकिन 54F बोलता है कुछ भी बेचो जमीन छोड़कर, और 54E भी क्या बोलता है? कुछ भी बेचो। यानी ये 2 अकेले ऐसे सेक्शन हैं जो कुछ भी, वो आता ना वो न्यूज एंकर, कुछ भी, वो क्या बोलता है? कुछ भी। ये ऐसे 2 सेक्शन ऐसे हैं जो क्या बिकवाते हैं? कुछ भी बिकवाते हैं। बस एक कहता है कि घर मत बेचना, और 54E कहता है कुछ भी बेच लो, घर के मिला के ही बेच लो। अब भाई साहब ये क्या हो गया? ज्वेलरी बेचकर मैंने घर खरीदा और स्टार्टअप खरीदा। यहां 20 लाख के स्टार्टअप खरीद लिए और 70 लाख का घर खरीद लिया। अब पहले किसे माफी दूं?
ज्वेलरी बेचकर घर खरीदा, ज्वेलरी बेचकर घर खरीदा, ये किसके लिए एलिजिबल हो गया? 54F। ज्वेलरी बेचकर यूनिट खरीदी स्टार्टअप की, ये किसके लिए एलिजिबल हो गया? पहले किसे दूं? अब यहां पहले 54F को देनी पड़ेगी, तो यहां क्या होगा? ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज, है ना क्या? 54F। हेलो, हाँ भाई, अच्छा अच्छा चल ठीक है भाई, मैं वो प्रिंटर मंगा लूंगा। तीनों की PDF भेजूं? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं प्रिंटर मंगा लूंगा अभी एक आध दिन में, है ना। तो मैं आज अभी भेज रहा हूँ, आधे घंटे में PDF, है ना। अच्छा, तो 10 मिनट में भेज दूँ बस? हाँ, लैपटॉप खोल के भी दूसरे कमरे में आके भेजता हूँ, 10 मिनट में भेज रहा हूँ। ठीक है, बस भेज रहा हूँ। बताओ, किस सीक्वेंस में होगा? ऑलवेज 54F, एग्जामिशन फिक्स है, पहले 54F देनी है और फिर अदर एग्जामिशन देनी है, जो कोई भी हो। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो यानी हमें कितने तरह के कॉन्सेप्ट मिले? बताओ। पहला कॉन्सेप्ट कहीं दिमाग नहीं लगाना, पूरे कैपिटल गेन में सिवाय एग्जामिशन के, इससे बाहर तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, गारंटेड। दो बेची एसेट, एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो भी इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? है ना, दो बेचकर एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, तो पहले किसको देना है सर? बोलेंगे भाई लोगों, बोलो, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन ही कराया मैंने तुम्हें, 60% डिवेंचर वाला, जिसकी प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है, जैसे हमारे एग्जांपल में 60% वाले में प्रॉफिट ज्यादा था। इसमें बताओ क्या होगा? एक एसेट सोल्ड, इन्वेस्ट इन टू एसेट। एक एसेट बेची, क्या बेची थी हमने? ज्वेलरी। और ज्वेलरी बेचे कहां इन्वेस्टमेंट कर दिया? है ना, ज्वेलरी बेची और दो जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये रहा, या तीन जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। ज्वेलरी यानी एक एसेट बेची, मान लो जैसे घर बेचा, घर वाला, है ना। तो मैंने दो एसेट या तीन एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट। घर बेचा, घर खरीदा, घर बेचा बॉन्ड्स खरीदे, घर बेचा स्टार्टअप खरीदे। कर सकता हूं नहीं कर सकता? इसमें क्या करूंगा अब? 54F इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में क्या दे दो अब? बोलो, है ना, किसी भी सीक्वेंस में क्या दे दो? तो क्या बोले, क्या लिखोगे? इफ नॉट 54F, अगर वहां पर 54F वाला सेक्शन नहीं लग रहा तो सीधा लिखो गिव एग्जामिशन एट एनी सीक्वेंस। 54F नहीं है ना, फिर कोई भी सीक्वेंस लगा दो। जैसे ये वाला एग्जांपल, घर बेचा, घर में किया, बॉन्ड में किया, ई में किया, तो इसमें 54F तो नहीं लग रहा ना, तो फिर किसी भी सीक्वेंस में क्या दे दो? क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, गलत नहीं होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है
एक असेट बेची, क्या बेची? एक असेट बेची, जैसे मान लो ज्वेलरी बेची मैंने, और कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, है ना, दो जगह इन्वेस्ट किया। और वहां पर पता लगा 54F इन्वॉल्व है, जो तीसरा एग्जांपल लिया था। तो क्या करना है? तो सॉल्यूशन में पहले 54F ही देना है, उसके बाद दूसरी एग्जामिशन देनी है। हाँ हाँ, पर बेच क्या रहे हैं? मुद्दा बेचने का है क्वेश्चन। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेस नीचे होगी क्लास मैथ्स की ना, नीचे बेसमेंट। समझ गए? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी कैपिटल गेन पूरा लड्डू चैप्टर है, लड्डू। सिर्फ दिमाग मारना है एग्जामिशन में, और उसमें भी यही क्वेश्चन बनेंगे। तो सारी एग्जामिशन को एक जगह शॉर्ट में बना लेना। हालांकि मैंने शॉर्ट में बना के दे रखा है 2 पेज में। अब आईसीआई की बुक देखोगे ना तो एक एग्जामिशन 10 पेज में है ना, और वो 10 पेज की एग्जामिशन मैंने क्या कर रखी है, इसी सीक्वेंस में लिख रखी है, तो एक पेज में कवर हो रही है। एक पेज में नहीं, छोटे से कॉन्सेप्ट। देखो अब ये सारे पॉइंट ऐसे आईसीआई ने 6-7 पेज 8 पेज में दे रखे हैं। अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अपने को पता होना चाहिए। मुद्दा ये है एग्जामिशन एग्जाम में इस तरीके से बनेगी तुम्हारी, है ना। एक बात देख लेना, जिस भी एसेट को बेचकर जो भी खरीद रहा हूं तो सेक्शन कौन सा लग रहा है। अगर 54F लग रहा है तो 54F की पहली प्रायोरिटी रहेगी। 54F नहीं लग रहा तो किसी भी सीक्वेंस में दे देना। और अगर 2 असेट बेची जा रही, कितनी बेची जा रही है? 2 असेट, तो प्रॉफिट परसेंटेज जरूर निकाल लेना, क्योंकि दोनों में से पहले किसे माफी दूं? परसेंटेज। और हां, इसमें एक और बात थी, इसमें राज की बात क्या थी? योर इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड डिनोमिनेटर, SC माइनस एक्सपेंस। ये उससे ऊपर ना चला जाए, ये उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा, जो हमने उससे क्वेश्चन में किया था। तो अब तुम जो भी क्वेश्चन करोगे ना तो पता लगेगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता सर। इससे बाहर सारे टिगड़म विगड़म सॉल्व करके मैंने ये बिल्कुल SR के बना रखा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और बताओ हो ही क्या सकता है? ये तुम घर पे सोचना कि सर और क्या हो सकता है एग्जामिशन में झोल। एग्जामिशन में झोल कर 2 को बेच के 1 जगह इन्वेस्ट, 2 को बेच के 2 जगह इन्वेस्ट, 1 को बेच के 2 जगह इन्वेस्ट, 1 को बेच के 2-3 जगह, यही तो हो सकता है बस है। और हो गया, कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? अब अगली क्लास में क्या करेंगे? हाँ, तो अगली क्लास में पहले आगे चैप्टर बढ़ने से पहले, पीजीपी शुरू करने से पहले क्वेश्चन और तुम्हारी क्वेरी, तो तुम आईसीआई वाले मॉड्यूल ले आना अगली क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आईसीआई का मॉड्यूल करेंगे। पहले क्या करेंगे सर? पहले एंड वाले क्वेश्चन करेंगे जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं, है ना, और उसके बाद तुम्हारी कोई इलिस्ट्रेशन होगी तो वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? क्या टाइम बज गए? टाइम हो गया पूरा? ठीक है दीदी, पूछना है कोई क्वेश्चन पूछ लो। अब तुम इसको कह रहा हूं सैलरी की क्वेरी हो तो सैलरी क्वेरी पूछ लेना, तो 30 तारीख को सैलरी का टेस्ट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, हाँ बस एक छोटा सेक्शन है, वो कभी भी गर्मियों की छुट्टी में पढ़ लेना, सेक्शन 47, उसकी वीडियो अपलोडेड है ना। चैप्टर खत्म है। अब क्वेश्चन, अब बस तुम्हें क्वेश्चन करने दनादन दनादन। गुल्लक के पैसे का इंटरेस्ट अदर सोर्स में जाएगा तनिष भैया, गुल्लक के पैसे का ब्याज अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा।
नशे में हो क्या? कैपिटल गेन की थ्योरी है, कभी भी पढ़ लेना, 1 घंटे की वीडियो है, उल्टी सीधी बात करते रहेंगे। अरे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, पास होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर पीजीपी शुरू करेंगे।